आज अपन केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? ये एक ऐसी एनर्जी है जो अपने को रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से। वो एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल एटम। उस न्यूट्रल एटम से, उसके आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बात करता हूं मैं कि मेरे पास एक सोडियम है, ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सेकंड में 8 और थर्ड में कितने बचे? 8। देखो 11 में से 2 तो ये और 8 ही, 8 और 2 10 और 1 ही 11। अब अपने पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये एनर्जी कौन सी है कि अपने को इस न्यूट्रल एटम में से, देखो न्यूट्रल कैसे बोले, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है? प्रोटॉन। इक्वल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल जो अमाउंट में, तो अपन इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। अब इस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इस एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी क्या करते हैं अपने को रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कंफर्म है? अब ये जो एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेगा? Na+, कैटाइन बना लेता है। क्या बना लेता है? कैटाइन। मींस अपने क्या करा, किसी न्यूट्रल एटम को कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी अपन को क्या थी, जो रिक्वायर्ड थी, उसी को अपन ने क्या बोला था? आयनाइजेशन एनर्जी, या द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रल एटम एंड ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। इसमें क्या होता है पास कि आयनाइजेशन एनर्जी में तो अपन ने क्या करा था, जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन था इसको अपन को बाहर निकालना था, इसको, है ना। तो वो जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी उसी को अपन ने क्या बोला था? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जस्ट उल्टा कर लो अपने पास कि किसी न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, और हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से ही जो बाहर आता है आउटरमोस्ट सेल में ही ऐड करा जाता है। तो किसी न्यूट्रल एटम के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसके अंदर 17 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये न्यूक्लियस, इसमें 17 प्रोटॉन है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सेकंड ऑर्बिट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास 2n² से, है ना, फिल करते हैं कि n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में n के 1, सेकंड ऑर्बिट में n के 2, थर्ड ऑर्बिट में n के 3। ठीक है, तो 8 यहाँ पे यूज हो गए, सॉरी 2 यहाँ पे यूज हो गए, 8 यहाँ पे, 10 कितने बचे? 7। ये कहाँ जाएंगे अपने पास? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये स्टेबल है कि स्टेबल नहीं? क्योंकि कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हो, वो अपने आप को स्टेबल समझता है, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके पास 7 है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन इसके इस न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल मींस 7 इलेक्ट्रॉन और 7 के इसके पास प्रोटॉन, इस न्यूट्रल एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसको स्टेबल करने के लिए। वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है बाहर, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्लियर है सभी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड एन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रोसेस को बोलते हैं, वो एक टेंडेंसी होती है कोई एटम की। अपन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं कि कोई एटम है, वो 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मींस हमारे पास कोई एटम है, जैसे ये सोडियम। ठीक है,
इसको अपने को 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देने, मतलब ये क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कोई डाउट? ये अपने पास था एक जनरल कॉन्सेप्ट था, अपने पास 3 टॉपिक थे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों सेम है, सेम मतलब वैसे अपोजिट है, प्रोसेस सेम है कि आयनाइजेशन एनर्जी में अपने पास वो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अपने पास कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, या इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करा जाता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो है ना, ये अपने पास, ये इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और इसके पास क्या है, 17 प्रोटॉन। अब ये एनाइन, इसे बोलते हैं Cl माइनस, क्लोरीन एनाइन। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, एनाइन बनाते हैं, न्यूट्रल एटम से एनाइन, और इसके अंदर न्यूट्रल एटम से कैटाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।